हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस नए वीडियो में तथा हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग पद खंड के अंतर्गत बृंद के दोहे, जो कि बृंद जी द्वारा इसकी रचना किया गया है, और इस चैप्टर के हम लोग आज प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। अगर आप इस बृंद के दोहे के व्याख्या चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का, उसको आप देखकर अथक ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक, या आपको एक तरह से कहा जाए तो आई बटन में भी आपको देखने को मिल जाएगा तथा साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया रहेगा। तो चलिए आज इन प्रश्न उत्तर पर इसकी चर्चा किया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कवि के अनुसार सब लोग किसकी सहायता करते हैं? तो सबल की। हमें दान किसको देनी चाहिए? हीन को, परवीन को, दीन को, या किसी को नहीं? तो दीन को। दीन मतलब गरीब। कौन आग को बढ़ा देता है और दीपक को बुझा देता है? पानी, बादल, हवा या वर्षा? तो हवा। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न। दान किसको देनी चाहिए? तो दान दीन को अर्थात गरीब व्यक्ति को देना चाहिए। विद्या की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो विद्या की प्राप्ति के लिए अत्यंत परिश्रम और उद्यम करना चाहिए। मीठी बोली बोलकर तोता कहाँ कैद हो जाता है? तो मीठी बोली बोलकर तोता पिंजरे में कैद हो जाता है। कौन अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता? तो दुष्ट अपनी नीच व्यक्ति, दुष्ट अर्थात नीच व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। विष कौन सा गुण नहीं त्यागता? तो विष अपनी श्यामलता अर्थात कालिमा गुण को नहीं त्यागता। चलिए बोधमूलक प्रश्न देख लिया जाए। दुष्ट की दुष्टता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता। उसे कितना ही बड़ा स्थान मिल जाए अर्थात बड़े लोगों की संगति भी मिल जाए, पर वह अपनी दुष्टता को, अपनी बुराई को नहीं छोड़ पाता। वैसे विष अपने स्वाभाविक धर्म गुण को नहीं छोड़ता। उसी प्रकार दुष्ट लोग भी अपनी दोष को नहीं छोड़ सकते। बिन अवसर की बात कैसी लगती है? तो बिन अवसर के कही गई बात अच्छी भी बुरी लगती है। श्रृंगार की बात सभी को अच्छी लगती है, लेकिन युद्ध या लड़ाई के समय यदि श्रृंगार रस की बात कही जाए ना, तो वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उचित अवसर पर ही उचित बात का महत्व होता है, किंतु कितनी भी अच्छी बात हो पर अनुपयुक्त अवसर पर कही जाए तो किसी को अच्छी नहीं लगती। यानी इस लाइन के माध्यम से ही आपको बतलाया गया है कि हर बात को कहने का एक समय होता है। दुख के समय में आप सुख का बात कहिएगा तो कोई उस पर भाव नहीं देगा, और सुख के समय में दुख का बात कहिएगा तो भी कोई उस पर ज्यादा असर होने वाला नहीं है। अतः हर समय को देखते हुए ऐसी बात की चर्चा करनी चाहिए। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। जाहिते कुछ पाइए डैश कैसे बुझत पियास? पाठ और कवि का नाम बताना है, तो प्रस्तुत दोहा बृंद के दोहे पाठ से लिया गया है और इसके कवि का नाम बृंद जी है। और उपयुक्त अंश की व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तुत नीति परक दोहे में कवि बृंद ने यह व्यवहारिक शिक्षा दी है कि जिससे कुछ प्राप्त करने की उम्मीद हो उसी की आशा करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति से कभी कुछ नहीं आशा करनी चाहिए जो स्वयं असक्षम हो। वहां से निराशा ही हाथ लगेगी। जैसे सूखे
जलहीन सरोवर में जाने पर किसी की भी प्यास नहीं बुझती। आगे देखिए, विद्या धन उदम बिना कहो, विद्या धन उदम बिना डैश जो पंखा की पौन। तो विद्या रूपी धन की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो विद्या रूपी धन की जो प्राप्ति है वह प्रयास से, परिश्रम और उद्यम करने से ही हो सकती है। आलसी व्यक्ति को, परिश्रम से जीत चुराने वाले व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। उपयुक्त पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ये बृंद जी ने यह बतलाया है कि परिश्रमी व्यक्ति ही अपनी मेहनत से विद्या रूपी धन की प्राप्ति कर सकता है। आलसी तथा निठल्ला व्यक्ति कभी भी विद्या को नहीं प्राप्त कर सकता। इस संदर्भ में कवि ने पंखे की हवा का उदाहरण दिया है। हवा की प्राप्ति के लिए, शरीर को सुख पहुंचाने के लिए पंखे को हिलाने का श्रम करना पड़ता है। बिना डुलाए, बिना परिश्रम किए हवा नहीं मिल सकती। उसी प्रकार विद्या रूपी अमूल्य धन को पाने के लिए सादा परिश्रम करना पड़ता है। कबहू प्रीति न जोड़ी है डैश 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 गाठी परती गुण माही। कवि यहाँ क्या नहीं करने को कहता है? तो यहाँ कवि प्रीति न जोड़ने और जोड़कर ना तोड़ने के लिए कह रहा है। इस दोहे से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो इस दोहे से कवि व्यवहारिक जीवन में सफल होने का संदेश देना चाहता है। कवि ने इस सच्चाई को स्पष्ट किया है कि प्रीति करके उसे तोड़ देने का परिणाम अच्छा नहीं होता। इसीलिए यदि किसी से लगाव बनाते हैं तो उसका निर्वाह करना चाहिए। प्रीति करके कभी उसे मत तोड़िए, क्योंकि एक बार जब प्रीति टूट जाती है, प्रीति यानी प्रेम टूट जाती है, तो फिर नहीं जुड़ती। यदि जुड़ती भी है तो प्रेम उसमें गांठ पड़ जाती है। एक रस्सी के उदाहरण से कवि ने समझाया है कि जिस प्रकार रस्सी के तोड़ने से फिर जोड़ने से उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रीति के टूट जाने पर भी सच्चा प्रेम नहीं हो पाता, संदेह की गांठ पड़ जाती है। यह बृंद के दोहे से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसको यहाँ पर दिखलाया गया है। चलिए देख लेते हैं। तो कवि बृंद को मानव प्रकृति और व्यवहार का अच्छा ज्ञान था। इनके नीतिपूर्ण दोहे मानव जीवन में बड़े ही उपयोगी हैं। इनके कुछ दोहे लोक जीवन की वाणी बने हुए हैं। कवि ने व्यवहारिक शिक्षा देते हुए कहा है कि मनुष्य का अवसर के अनुकूल ही कोई बात करनी चाहिए। बिना अवसर के कही गई अच्छी बात भी व्यक्ति को बुरी लगती है। जैसे कि युद्ध के समय कोई अगर श्रृंगार रस की मीठी बात भी कहे ना, तो किसी को नहीं सुहाएगी। फिर कवि ने ये कहा है कि जिससे कुछ पाने की उम्मीद हो, जो सामर्थ्य हो, उससे पाने की आशा रखनी चाहिए। यानी जिससे कुछ पाने की उम्मीद हो कि हाँ वो दे सकता है आपको, उसी पर आपको एक तरह से कहा जाए तो आशा रखना चाहिए। कवि ने कहा है कि मनुष्य को अपनी क्षमता, साधन तथा स्थिति के अनुकूल ही कार्य करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो कष्ट में पड़ जाता है, उसे उसका कुफल भोगना पड़ता है। कहा गया भी है कि चादर जितनी लंबी हो, हमें उतना ही अपना पैर फैलाना चाहिए। चादर के बाहर पैर पसारना कष्ट को आमंत्रित करने के जैसा है। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व ही
अपनी क्षमता, स्थिति और साधन का मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि आपके पास क्या क्षमता है, क्या आपकी स्थिति है और कौन कौन से आपके पास साधन है। यदि हम अपनी क्षमता और साधन के अनुकूल कार्य करते हैं तो निश्चय ही सफलता और सुख शांति की प्राप्ति करने में हम सफल होंगे। परिश्रम के बिना इस संसार में कोई भी व्यक्ति विद्या रूपी जो अमूल्य धन नहीं पा सकता। इस जगत में शक्ति संपन्न व्यक्ति ही सब लोग की सहायता करते हैं। इस जगत में शक्ति संपन्न व्यक्ति की ये सब लोग सहायता करते हैं। कभी कभी गुण भी तो दोष न बन जाता है, अच्छाई भी दुख का कारण बन जाता है। मधुर वाणी बोलने के कारण ही तो तोता को पिंजरे में कैद होना पड़ा। कभी बड़ी उपयोगी बात बतलाई है कि हमें अभावग्रस्त, पीड़ित और गरीब व्यक्ति को ही दान देनी चाहिए, जिससे कि उसकी दरिद्रता को दूर किया जाए। दवा उसी को देनी चाहिए जिसके शरीर में रोग हो, अर्थात संपन्न व्यक्ति को दान देना व्यर्थ है। महान स्थान पाकर भी दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता। महादेव के गले में स्थान पाकर भी जो विष था उसने अपनी कालिमा का परित्याग नहीं किया। कवि ने परमेश्वर की प्राणियों पर असीम अनुकंपा का वर्णन किया है। ईश्वर जगत के सभी प्राणियों के लिए कल्याण की चिंता करते हैं। बच्चे के जन्म के पहले ही प्रभु उसमें जीवित रहने के लिए जो माता की छाती में दूध की व्यवस्था कर देते हैं। बच्चों को दुग्ध पान की व्यवस्था ईश्वर की अतिशय कृपा है। नीति या फिर भी नीति की उपयोगिता बात कवि ने बतलाई है। व्यक्ति को कभी भी अपने परस्पर के प्रेम संबंध को नहीं तोड़ना चाहिए। यदि एक बार प्रेम का यह संबंध टूट जाता है तो फिर वह नहीं जुड़ता। जुटता भी है तो उसमें संदेह की गांठ पड़ जाती है। पूर्व जैसे एक रास्ता नहीं रह जाती। कवि ने ईश्वर के उदाहरण से यह रस्सी के उदाहरण से स्पष्ट किया है कि रस्सी के टूट जाने पर यदि उसमें जोड़ा जाता है तो गांठ पड़ जाती है। अतः हमें अपने प्रेम संबंध को बचाकर रखनी चाहिए। आइए भाषा बोध को देख लिया जाए। यहाँ शब्दों के शुद्ध रूप लिखना है जी आप सभी को। श्रृंगार तो श्रृंगार, पियास प्यास, कर्तव्य कर्तव्य, पौन पवन, सबन सबल, प्रीति प्रीति। परिभाषित शब्द देख लीजिए। अवसर, अवसर को क्या क्या बोल सकते हैं तो मौका, मौका मिलेगा तो हम पढ़ लेते। समय, संयोग, सरवर सरवर, तालाब जलाशय, पवन वायु, हवा अनिल, आग का अगिन, पावक अनल और शरीर का तन देह बदन और काया। जय हो सरस्वती माई की छाया हम पर बनी रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जो आपका प्रिय दोस्त है उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।